हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ शालिनी। आज की वीडियो में हम आर्टिकल सीखेंगे। आर्टिकल हम कहाँ और किन सेंटेंसेस में और किन वर्ड्स के पहले यूज़ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ काइंड ऑफ डिटर्मिनर। आर्टिकल को हम डिटर्मिनर का ही एक प्रकार मानते हैं, एक प्रकार है डिटर्मिनर का। डिटर्मिनर एडजेक्टिव जब हम पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव का ही टाइप है डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर हमको बताते हैं कि नाउन हमारा कैसे यूज़ किया गया है। अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज़ बीइंग यूज्ड। कि नाउन क्वांटिटी, पोजीशन, ये सब चीज़ें डिटर्मिनर बताते हैं। इन इंग्लिश आ एंड एन आर कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। ये आ एंड एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। एंड द ये डेफिनिट आर्टिकल है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज़ होते हैं। बस ये है, द आपको बताता है कि आपका नाउन विशिष्ट है। आ और एन जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स डिटरमाइन द नाउन। आर्टिकल नाउन का निर्धारण करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा नाउन कैसे यूज़ किया गया है, इन जनरल सेंस है या स्पेसिफिक यूज़ किया गया है। आ एंड एन आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। अभी मैंने बताया कि ये आपका सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाएगा, काउंटेबल नाउन के लिए। दीज आर्टिकल्स आर इंडेफिनिट आर्टिकल, ये आपका अनिश्चित उसमें यूज़ किया जाता है। एंड द इज यूज्ड बिफोर ऑल काइंड्स ऑफ नाउन। जितने भी नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस स्पेसिफिक नाउन। ये स्पेसिफिक चीज़ों को बताता है। सबसे पहले यूज़ ऑफ आ का यूज़ हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि आ का यूज़ हम कॉन्सोनेंट जब भी आए तो हम आ का यूज़ करते हैं, और वॉवेल आ गया तो हम एन का यूज़ करते हैं। बट इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि हमारा आर्टिकल केवल कॉन्सोनेंट और वॉवेल पर नहीं डिपेंड करता है, ये मोस्ट हमारे साउंड्स पर डिपेंड करता है कि हमारा साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। ये आप अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे स्वर और व्यंजन हमने हिंदी में पढ़ा है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल वही चीज़ें हैं। सबसे पहले आ इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट। जितने भी ऐसे शब्द हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम आ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ बॉय, बी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हमने आ का यूज़ किया। आ स्टूडेंट, यस हमारा कॉन्सोनेंट है, हमने आ का यूज़ किया। आ चाइल्ड, आ बुक, देखिए जितने भी वर्ड हैं ये सब कॉन्सोनेंट हैं तो हमने आ का यूज़ किया। आ बॉय, और ये सारे सिंगुलर हैं। सेकेंड, विद अ वॉवेल गिविंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ऐसे वॉवेल्स जो हमारे यूज़ वॉवेल्स होते हैं लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट आता है, उनके पहले भी हम आ का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। आ वन आइड मैन, हमने देखा वन, वो क्या है हमारा वॉवेल है, लेकिन हमने यूज़ आ किया क्योंकि वन वाह ये व्यंजन की ध्वनि आ रही है। तो जब भी व्यंजन का साउंड आएगा तो हम आ का यूज़ करेंगे, एन का नहीं, क्यों चाहे वो वॉवेल क्यों ना हो। आ यूनिक बुक, यूनिक यू का साउंड आ रहा है। आ यूरोपियन, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सब में आप देखिए यू का साउंड आ रहा है। आ यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, तो जितने भी साउंड दिए गए हैं सब में यू का साउंड आ रहा है। वॉवेल से स्टार्ट है लेकिन साउंड यू का आ रहा है तो इसलिए हमने आ का यूज़ किया। दे बिगिन विद अ वॉवेल बट साउंड इज़ यू, देयरफॉर दे कम आफ्टर आ। ये देखिए मैंने यहाँ डाल दिया, ये नोट कर लीजिएगा तो आपको क्लियर रहेगा कि केवल वॉवेल हमारा आ और एन देखकर हम नहीं यूज़ करते हैं आर्टिकल, कि वॉवेल है तो हम एन का यूज़ कर देंगे, कॉन्सोनेंट है तो आ का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट मीन अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जब एक थिंग्स कोई चीज़ है जिसका कलेक्शन दिखाया गया जाए, एज अ ग्रुप दिखाया जाए तो उसको हम एक ही मानते हैं, उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन मानते हैं। जैसे आ डजन मतलब एक दर्जन, तो जब ये सिंगुलर में हम इसको करते हैं तो इसके पहले भी आ लगता है। आ बंडल, बंडल में कितने भी हैं लेकिन हैं एज अ ग्रुप हैं तो इसलिए ये सिंगुलर नाउन।
आ बंडल, हाफ अ डजन। तो ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं उनके पहले हम आ का यूज़ करते हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होगा कि जो भी कलेक्शन आते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आते हैं। यूज़ ऑफ एन का यूज़ कहाँ करते हैं? एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवेल। ये हमको पता है कि जितने भी वॉवेल होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला एंड एन ऑरेंज। Few words begin with a silent H. They also come after and. For example, ये देखिए जितने भी वर्ड ऐसे हैं जो साइलेंट एच के साथ स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं एन आर, ये एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड प्रोनाउंस करते हैं एन आर, तो जो भी साउंड आता है, ध्वनि आती है, वो वॉवेल की ध्वनि आती है, इसलिए हम एन का यूज़ करते हैं। एन ऑनेस्ट, एन अर्ली विजिट। तो ये जितने भी एच से हैं ये साइलेंट एच है, हमारी ध्वनि आ की आती है, वो की आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट बट द साउंड इज आ, ओ, आ, देयरफॉर दे कम आफ्टर एन। अतः इनके बाद हम इनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। विथ अ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड विथ अ साउंड ऑफ वॉवेल। ऐसे कॉन्सोनेंट जो प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवेल की ध्वनि आती है, उनके पहले भी हम एक आ का यूज़ करते हैं। जैसे एन LLB स्टूडेंट, LLB, ए का साउंड आया तो इसलिए हमने एन का यूज़ किया। एन MP, तो साउंड हमारा वॉवेल आ रहा है इसलिए हमने एन का यूज़ किया। एन MLA, एन एक्सरे, एन MBA, एन FIR, ये जितने भी वर्ड हैं ये हमारे सारे साउंड ए का दे रहे हैं इसलिए इनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। द का हम यूज़ कहाँ करते हैं? द यूज़ ऑफ आ एंड एन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच फॉलोज इज नॉट ऑफ द नाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। जैसे हमने पढ़ा, ये लिखा है जो हमको ये पता है कि आर्टिकल नाउन के पहले आते हैं या नाउन के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल नाउन के जस्ट पहले वाला ही आर्टिकल होगा। नाउन के पहले, नाउन और आर्टिकल के बीच एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। नाउन के लिए यूज़ करते हैं हम आर्टिकल का, लेकिन उसके बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, और जो भी वर्ड आता है हम उसको देखकर आ और एन का यूज़ करते हैं, ना कि नाउन को देखकर। आइए देखते हैं, अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन, ही हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अम्ब्रेला हमारा नाउन है, हमने एन का यूज़ किया। ही हैज़ अ गुड अम्ब्रेला। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी अम्ब्रेला है बट हमने आ का यूज़ किया। आ हमारा आ रहा, गुड जी को देखकर हमने यूज़ किया। आ अम्ब्रेला के लिए ही आ रहा है, लेकिन जो भी वर्ड पहले आएगा उसको देखकर हम आ और एन का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, सोनी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सोनी का बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया। स्टूडेंट हमारा ये नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। तो हमने ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले वर्ड को देखना, हमको आ और एन के बाद वाला जो भी वर्ड आ रहा है उसके पहले वर्ड अल्फ़ाबेट को देखकर आ और एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सोनी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट के लिए ही लगा है, स्टूडेंट के लिए, नाउन के लिए ही हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बीच में वेरी आ गया तो हम आ का यूज़ करते हैं। ये देखिए, तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि हम आर्टिकल का यूज़ करते तो नाउन के लिए हैं, लेकिन जो भी वर्ड आर्टिकल के जस्ट बाद आ रहा है हम उसके पहले अल्फ़ाबेट को देखकर आ और एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ द का यूज़ डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये विशिष्ट चीज़ों को बताता है, तो इनको देखिए।
When we talk about a particular person or thing as already mentioned or under discussion, जब भी कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कोई पर्टिकुलर थिंग हो, स्पेसिफाइड हो, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं या हमारे डिस्कशन में बातचीत में पहले से हो, तो हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अब यहाँ पे हम कोई जिस भी बुक की बात कर रहे हैं, हमको पता है, हम एक कोई स्पेसिफाइड बुक की बात करते हैं, उस बुक के बारे में हमको पता है, हम उसी बुक पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बुक है, इसलिए हमने द का यूज़ किया। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। इस लेसन को हम चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो हमको पता है, ये पहले से ही पता है, जो हम डायरेक्ट पर्टिकुलर लेसन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द का यूज़ किया। बिफोर प्रॉपर नाउन, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जिनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। व्हेन दे रेफर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल नेम्स, planets, rivers, oceans, group of island, holy book, descriptive name of countries, states, newspaper, magazine, desert, and superlative degree and name of the trains, hotels, shops। जितने भी ये जितने भी लिस्ट दी गई है, ये प्रॉपर नाउन का जब भी हम यूज़ करेंगे तो इनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द इंडियन ओशन, हमने यूज़ किया द इंडियन ओशन। द गंगा, क्योंकि द गंगा नदी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। द रामायणा, तो हम जब भी ऐसी चीज़ों की बात करेंगे, द ताजमहल, द यूएसए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर एक पेपर का बात कर रहे हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, द सन, द मून, द नॉर्थ पोल, द बे ऑफ बंगाल। जब भी हम पर्टिकुलर चीज़ों की बात करेंगे, कोई स्पेसिफाइड चीज़ की बात करेंगे, तो हम द का यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। तो ये व्हेन द सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग, जब भी एक कोई सिंगुलर नाउन है लेकिन वो किसी पूरे क्लास को दिखा रहा है, पूरी जाति को दिखा रहा है अपने, जब ऐसे नाउन का यूज़ होता है तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता बहुत वफादार जानवर है। तो यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर कुत्ते की बात नहीं हो रही, पूरे क्लास को दिखा रहा है, पूरी अपनी जात को बता रहा है, पूरे जानवर, तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया। द रोज़ इज़ स्वीट फ्लावर, यहाँ पे भी केवल रोज़ की बात नहीं, पूरे फ्लावर, पूरे जितने भी रोज़ फ्लावर हैं, सारे की बात हो रही, किसी जाति समूह की बात हो रही है, तो हमने द का यूज़ किया। तो ये थे हमारे आर्टिकल के कुछ कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड आर्टिकल से बेस्ड जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।